जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। बस्तर में बीजेपी के 3 दिनी चिंतन शिविर शुरू हो गए हैं। ये शिविर में मिशन 2023 पर रणनीति तैयार करे जाही। उन्हें बीजेपी के ये आयोजन ऊपर कांग्रेस तंज कसत हुए कही से कि 15 बछर तक बीजेपी ला आदिवासी मन के सुरता नहीं आई। अब चिंतन शिविर करत है। तो चिंतन शिविर में बीजेपी जीत के कौन से फॉर्मूला लेके आते एक बार आज पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ में सत्ता के चाबी बस्तर संभाग माने जाते। फिर बीजेपी हखल और बस्तर में चिंतन शिविर के आयोजन करके मिशन 2023 के तैयारी शुरू कर दे है, जेमा बीजेपी अवैया विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीति तैयार करत है। भाजपा प्रदेश में स्थिति ला देखत हुए कोनो कोताही नहीं बरतना चाहती। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के नेता मन के साथ चर्चा लगल गोपनीय रखे के है। बंद कमरा में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता मन चुनावी रणनीति ऊपर बात करी। हालांकि शिविर के अंतिम दिन पूरा संभाग के कार्यकर्ता मन के साथ बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। ये 3 दिनों तक चलेगा। परसों दोपहर को इसका समापन होगा। हम लोग के पास मिशन 2023 है और इस चिंतन शिविर में कैसे हम लोग 2023 का विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे, इस पर चिंतन होगा। आने वाले 3 महीने और 6 महीने के लिए कार्य योजना और 2.5 साल की कार्य योजना और ये मुख्य बिंदु यही रहेंगे कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता कैसे मिलेगी और इस सरकार के 2.5 साल की असफलता को जनता के बीच उनके जन घोषणा पत्र को लेकर हम कैसे जाएंगे। तो उन्हें बस्तर के 12 सीट के साथ सत्ता में एंट्री कर रही है कांग्रेस घलो बस्तर ला अनदेखा नहीं करना चाहती। हाल ही में कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक राज्य के परफॉर्मेंस ला लेके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ले मिले पर पहुंची। फिर राहुल ओमला छत्तीसगढ़ में ही मिले के बाद कहीं और एक बार राहुल गांधी लगभग बस्तर में ही बुलाए की तैयारी है। बस्तर वो क्षेत्र है जहां 4000 से भी ज्यादा लोगों की जमीन वापसी करने का काम राहुल गांधी जी ने आदेश दिया था और प्रदेश की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने वो पट्टा वापस देने का काम किया। कितना भी शिविर लगाए, कितना भी मंथन करे, वो बस्तर के जनता बहुत आगे जा चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लोंडीगुड़ा का जमीन बेच चुके थे। लोंडीगुड़ा का जमीन को आपस करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है भूपेश बघेल का सरकार। शिविर होना चाहिए, चिंतन शिविर होना चाहिए, मंथन शिविर होना चाहिए, जितने प्रकार का शिविर होना चाहिए, लेकिन आपका उद्देश्य जन सेवा के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। आपका एजेंडा में राष्ट्रीय विकास का एजेंडा क्या होगा वो होना चाहिए। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों हम मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दे हैं। फिर दिलचस्पी ये बात ला लेकर के बाढ़ के है कि आखिर बीजेपी ये चिंतन शिविर के जरिए जीत के कौन से फार्मूला लेके आई। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला मन देखे 15 बछर ले भारतीय जनता पार्टी है यहाँ सत्ता में रही से और 2018 के हारे के तीसरे साल में ये चिंतन शिविर करत है कि 2023 में हम चुनाव में कैसे जीतबो, का जीत के फॉर्मूला हो ही का 2019 में लोकसभा में पूरा के पूरा चेहरे बदल डाले गिरी से वो फॉर्मूला लेके आई। नए मोहल्ला मौका मिली कि पुराना के नेतृत्व में परिवर्तन हो ही का सब कुछ हो ही। 3 दिन तक वहाँ चिंतन शिविर बस्तर में काबर हुआ थे यह हम सब चर्चा करबो। 2 खास मेहमान हमारे संग जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं नरेश मिश्रा के पास जाना चाहता हूं, जगदलपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर ला कवर करी। नरेश, बस्तर में चिंतन शिविर हो रहा है, तीसरे साल हार के तीसरे साल में चिंतन शिविर हो रहा, क्या चिंतन क्या मंथन 2023 में चुनाव जीतने की तैयारी तो हो रही है, किस तरह से निकल के आएंगे चीजें फॉर्मूला? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से आदिवासी इलाकों में पूरी तरह से सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का, यही इस चिंतन शिविर का मूल मकसद दिखाई देता है। और जिस तरह से जो सफाया हुआ 15 साल के बाद संगठनात्मक तौर पे बस्तर इलाके में आदिवासियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की शक्ति कितनी कमज़ोर थी, कितनी क्षीण थी, इस बात का प्रमाण उस नतीजों ने साफ किया है। और ख़ास बात यह कि नारायणपुर कोंडागांव अगर आप छोड़ दें तो बस्तर की 12 में से अधिकांश सीटों में जो वोट शेयर का डिफरेंस था वो 15% से ऊपर था।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी करारी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। तो यही वजह है कि ये चिंतन शिविर यहाँ पर रखा गया है। आज पहला सत्र 4:30 बजे से शुरू हुआ, 2 सत्र आज होंगे जिसमें प्रमुख नेता अपना उद्बोधन देंगे और जो 55 लोग करीब इस प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे उनसे संवाद होगा। कल 5 सत्र और होंगे और उसके बाद करीब 2000 कार्यकर्ता, जिसमें ब्लॉक स्तर के भी प्रत्येक ब्लॉक से 20 नेताओं को बुलाया गया है जी। उनको भी सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। तो जो एक करारी हार के बाद जो एक तरह से पार्टी का मनोबल कम हुआ था, उसको उठाने की कोशिश की वजह से ही बस्तर में चिंतन शिविर रखा गया है। और रणनीति की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में नए तरह के प्रयोग आदिवासी वोटर्स के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आज प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी है कि 2023 के लिए जो एजेंडे हैं वो इस बैठक के चिंतन शिविर के बाद तय हो जाएंगे। नरेश, छत्तीसगढ़ में 29 आदिवासी सीटें हैं, बस्तर की 12 और सरगुजा की 14 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। मैदानी इलाकों से 2 सीटें ही सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। रामपुर से ननकीराम कंवर जी हैं और बिंद्रा नवागढ़ से डमरुधर पुजारी जी हैं। यानी कि ये आदिवासियों के पाके ही, उनके वोट पाके ही उनको लगता है कि ये हम सत्ता हासिल कर पाएंगे 2023 में। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में तो ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक पर ही ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव केंद्रित होगा। और यही वजह है कि ओबीसी के पास तो ओबीसी में पार्टी के पास कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं और आदिवासी वोट बैंक हमेशा ही चुनौती रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस वजह से लगता है कि ये रणनीति इस दिशा में बनाने की कोशिश होगी। और पिछली बार भी आवाज़ उठी थी कि चेहरे बदले जाएं, नए चेहरे और नया नेतृत्व संगठन से नए नेता ट्राइबल तैयार किए जाएं। और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला कार्ड आदिवासी वोटर्स के साथ खेल दिया है। अगले कुछ दिनों में ओबीसी वोटर्स के बीच में भी इस तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के दिखाई देंगे, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश। नए चेहरे दिखेंगे, आदिवासियों के ऐसे कम संभावना है और ओबीसी की भी दिखेंगे। हम अब विमल चोपड़ा जी, आप सुनते हो नरेश ला बस्तर में चिंतन शिविर होते, लेकिन मोला लगत है कि कई जन के चिंता घलोक बाढ़ गए है। जैसे लोकसभा में हो रही से फॉर्मूला अपनाए रही से वैसने मान लो कहूँ ये दरी हो गए 2023 के चुनाव में दिक्कत बढ़ जाही। देखो अभी अंशुमन जी चुनाव तो काफी दूर है जी, लेकिन कोई भी जिंदा दल वो चिंतन करी, चिंता करी और आगे बढ़ी। ये में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छा नहीं रही और एक चिंतन करना, एक चिंता करना और आगे बढ़ना कोई भी जिंदा। आज हम जो हन उन्हीं में बढ़ा हन कि आज हमला ये चिंतन करना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ के शासन में काबिज हो और अपन नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ के विकास करे। ये हर दल के अधिकार है जी। और कोई बस्तर में ये चिंतन शिविर हुआ थे तो बस्तर की समस्या ला लेकर के हुआ था, इसे नहीं। लेकिन बस्तर एक बहुत बड़े क्षेत्र है, आदिवासी आबादी के बहुत बड़े क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी जो है वो एक महत्व रखते राजनीतिक रूप से। तो ये संदेश भी देना चाहता हूं कि बस्तर जो है ओवर ओकर साथ लगाव हमार पहले भी रही, आज भी है और आगे भी रहे। तो एक प्रकार से जो है ये बस्तरला चुनने के कोई वैसे विशेष कारण नहीं है। ये कहीं भी, कभी रायपुर में हो सकते, कभी बस्तर में, कभी अंबिकापुर में भी हो सकते। लेकिन चिंता जो है और चिंतन जो है पूरा छत्तीसगढ़ के होना है और ये हमारा अधिकार है और हमें करना है। इनमें कोई चीज जो है वो नहीं है कि हम काबर यहाँ करतन वहां करतन। और ये चिंतन शिविर कांग्रेस भी करे और दूसरा पार्टी भी करे तो सेहत बहुत अच्छा। कांग्रेस के तो कहा थे कि 15 बछर ले आप मन अतका नाइंसाफी करो तो एक कारण आप मन सत्ता में नहीं आए, कहा थे। ऐसे नहीं है, 15 बछर शुरू के 3 साल में कांग्रेस अब बड़ा अत्याचार। हम चुनाव जीते, दूसरा चुनाव भी जीते रहा, तीसरा चुनाव भी जीते रहा, लेकिन चौथा चुनाव में सफल नहीं। ठीक है, गड़बड़ी रही, कुछ रही, वही बात के चिंतन है। 15 बरस के नहीं, 5 बरस के जो है उनमें हम पिछड़े। 15 बरस कांग्रेस में आगे रहे, तब हम 3 चुनाव जीते हैं और 3 चुनाव जीते के बाद एक चुनाव हारे हम, 20 साल चला रहे। ओकरे चिंतन जो है
आज के का कारण है कि हमारे का कमजोरी है और हमला अपन कमजोरी ला जानना है और दूसरे पार्टी के कमजोरी ला भी जानना है ताकि हम आगे बढ़ सकन। ये हमारे चिंतन शिविर के उद्देश्य है। प्रमोद जी, पहली प्रतिक्रिया। देखो, अच्छा बात है, हर पार्टी के अपन चिंतन शिविर होना चाहिए, लेकिन मोला इसे लगता है कि जानबूझ के 3 दिन एक स्थिति रखे रही सोई काबर की 15 साल में पूरा छत्तीसगढ़ के बजगिरी से बाजा अंधेर नगरी चौपट राजा, वो पूरा कहावत यहाँ चरितार्थ होते इसे जानत रहे हो आप कि वही बस्तर में जहाँ सम्मेलन शुरू हुए चिंतन शिविर, उन्हें सबले पहली कह रही ने कि जर्सी गाय देबो। तो आज बस्तर वाला मन घलो सोचत हो ही कि आदरणीय पुरंदेश्वरी देवी जी आ है, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी केहरी से पहला प्रस्ताव कि भाजपा के सरकार बनते ही जर्सी गाय देबो एक एक घर में। ओहू मन खोजत हो ही बड़े बड़े नेता मन आ है तो जर्सी गाय नहीं कम से कम देसी गाय दे देतीस। ये चिंतन करत हो ही निश्चित रूप से, और चिंतन में ये भी बात के चिंतन करत हो ही कि चाय पत्ती से लेकर के पेट्रोल डीजल से लेकर के गैस सिलेंडर के रेट में छत्तीसगढ़ के जौन आदमी जौन गरीबी रेखा के नीचे 58 लाख परिवार जौन जीवन जियत है ओकर मन के आमदनी पूरी तरह खत्म हो गए है। जौन आज स्थिति और परिस्थिति है उमन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ये बात के चिंतन करत करत मोर ख्याल से इमन ला 5 दिन के 6 दिन के और एक्सपांशन करना चाहिए चिंतन शिविर के। काबर की 15 साल में स्कूल बनईस त मास्टर के भर्ती नहीं होइस, अस्पताल बनईस त डॉक्टर मन के भर्ती नहीं होइस, त कुल मिलाकर के आप पूरा 15 साल के अगर इतिहास देखो तो चिंतन होना चाहिए। और अच्छा बात है कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता मन चिंतन करते हैं। 42% महंगाई बढ़ गई, ओकरो चिंतन आदरणीय पुरंदेश्वरी देवी जी के नेतृत्व में हो ही ऐसे हमें लगते हैं। लेकिन जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के 4-5 झीन जो चंपत राय मन रहीन है, जो अलग अलग गुट में बटे रहीन है, वो मन ये पूरा छत्तीसगढ़ के बाजा बजादीन छत्तीसगढ़ के संस्कृति और संस्कार ला मिटाए के प्रयास करेगी। आप कुछ कहना चाहते हो? जनता के हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार आई और वापस संस्कृति और संस्कार के कम से कम रक्षा करिस। विमल जी जवाब देते हैं। हाँ, एक मैं कहना चाहता हूँ, प्रमोद दुबे जी बड़े विद्वान आदमी है और अच्छा प्रवक्ता भी हमारे मित्र भी है। हमला कते दिन चिंतन करना है, ये सलाह दे के आपला जरूरत नहीं है कि 3 दिन करन के 5 दिन करा। और ये सलाह कांग्रेस न दो कि राज करने वाला 70 साल कांग्रेस आज विपक्षी दल नहीं बन सकी मान्यता प्राप्त। तो ये चिंतन करे के चिंता करे के विषय सबसे बड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पे बैठ के चिंता। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ चिंतन के कोई परंपरा नहीं है। एक परिवार है वो जो कई वही आदेश है, ओकर बाद कोई ना बहस करना है ना बात करना है, चिंता करना है। तो 23 जन बड़े नेता कांग्रेस के आज भी घूमत है कहत है कि कांग्रेस के दिशा उदशा ठीक करो, लेकिन ऊपर सुनवाई नहीं हवा है। दूसरी बात, प्रमोद दुबे जी 15 साल कहत है। अरे 15 साल में हम 3 चुनाव जीते हैं दुबे जी, एक हारे हन। पहला चुनाव में वो गाय के बात करा तो ओकर बाद हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता हमारे सैकड़ों बार हजारों बार बस्तर चलते है। ओकर बाद भी फिर दूसरा चुनाव हमला जिताई, फिर तीसरा चुनाव हमला जनता जिताई। ये चुनाव में क्या कमी है, ये चिंतन हमन करत हन। और जो मुद्दा आप बुनाए हो ओकर भी चिंतन करबो, हम वो भी चिंता होगी और तब आगे बढ़ो। ये सीख आपला भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए। तो एक समय जो है 450 सीट रहने वाला कांग्रेस देश में आज मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं बना सकते, एक चिंतन करे जाए। ये आप राहुल गांधी जी का बताओ, सोनिया गांधी जी का बताओ, जी पुरंदेश्वरी जी का काम करना है, ये आपके सलाह से जरूरत नहीं है। कहाँ रसातल में कांग्रेस जावत है, ये चिंतन करे के जरूरत आज आप है। ये परंपरा हमर से सीखो
कि चिंतन करके कैसे आगे बढ़ना है। यही चिंतन शिविर के माध्यम से, यही चिंता के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी देश के 1 नंबर की पार्टी बनी है और कांग्रेस रसातल में गिर है। ये आपला सीखे की जरूरत है। निंदा मत करो कि अच्छा चीज है यदि भारतीय जनता पार्टी के पास तो उसका अनुसरण करो। निंदा करे से आपके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कतो निंदा कर लो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये चिंतन शिविर है, ये बेकार है, 50 दिन करना, ये दिन करना, पुरंदेश्वरी देवी जी क्या करते, ये में निंदा करत जो है आप सिकुड़ जाओ। निंदा करे के बजाय चिंतन करे के कोशिश। प्रमोद जी, निंदा मत करो, अच्छा चीज का अनुसरण करो, कहा थे विमल चोपड़ा जी है। नहीं, हम निंदा नहीं करते भाई। हम आदरणीय विमल चोपड़ा जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो चिंतन शिविर है वो विषय ला हमू एक नागरिकन और देश के प्रधानमंत्री जी तक के कहीं बात पहुंचाए बर ये जो चिंतन शिविर में बड़े नेता मना है तेन एक माध्यम हो सकत है। कांकेर में हम देखे रहे एक महिला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करी से बताई सोकर फसल के रेट दुगुना हो गए है। तब बाद में 15 दिन बाद एक टीवी चैनल वाला आके ओकर घर में पूछिस कि तोर फसल के दुगुना रेट मिले का। वो कहीस नहीं, हम तो नहीं जानत रहे कौन है टीवी में आई से ऐसे कहल के रिसे। तो ऐसा टाइप के चिंतन होना स्वाभाविक है। ये सरकार में हम तो निश्चित रूप से अतके निवेदन करत हन कि जनवरी 2022 तक के किसान मन के फसल के दुगुना आय ये सरकार के माध्यम से हो ही ऐसे कह रही है। अभी तक तो 1 गुना आय घलो दिखत नहीं है। तो निश्चित रूप से हम तो एक नागरिकन भाई, हमरो कुछ अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी तक बात रखे बर कोई न कोई माध्यम तो होना चाहिए। तो अगर चिंतन शिविर में आदरणीय विमल चोपड़ा जी के माध्यम से हम आदरणीय पुरंदेश्वरी देवी जी तक अपन बात मान पहुंचाना चाहतन कि 60 साल से अधिक आयु के व्यापारी और किसान मन ला पेंशन देवो कह रही से सरकार है, वो लोग शुरू नहीं हुए हैं। अभी 2 साल हो गए सरकार के। ये बात ला हम अपन माध्यम से कहा था 75 टन नया मेडिकल कॉलेज खोलबो कह रही ने। वो 75 वादा मेरी से मैं अभी नया लोकसभा के चुनाव के बाद के कहा तो भाई तो चिंतन शिविर होते तो हम अपन प्रदेश में रहते हमू एक नागरिकन। तो ये बात तो चिंतन शिविर में जाना चाहिए ना भाई। हम तो एक नागरिकन जन। बिल्कुल विमल जी, मैं ब्रेक के बाद आपसे प्रमोद जी के जवाब लूं। मैं एक ब्रेक ले हूँ। ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूँ। साथ में ये भी जानूं कि कई ऐसे नेता मन जिन पूर्व मंत्री से मतलब चिंतन शिविर में नहीं बुलाए गए, यानी कि टॉप 60 में मतलब जगह नहीं मिले, ऐसे कहा पर एक पर जवाब लूं मैं। ब्रेक के पहले प्रमोद जी कुछ कहा थी सोखर तो जवाब लूं मैं विमल जी। साथ में ये जानना चाहता हूँ कि कई ऐसे दिग्गज नेता जिन पिछले सरकार में चेहरा रही से वो मतलब चिंतन शिविर में नहीं बुलाए गए, तो एक कोई खास कारण है का? जैसे राजेश मुड़ा जी हो गए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, अमर अग्रवाल जी हो गए, गौरी शंकर अग्रवाल जी हो गए, चंद्रशेखर साहू जी हो गए, एमन भी चिंतन शिविर में नहीं है, बैठक में नहीं है, तो क्या कारण है? वो पर कोई कारण नहीं। भारतीय जनता पार्टी मापदंड के हिसाब से चलते। कांग्रेस जैसे नहीं है कि एक प्रदेश में 75 महासचिव बन जाए और अध्यक्ष ला पता नहीं है कि वो जो बाकी है उनमें कतेक महासचिव है, कतेक उपाध्यक्ष है। तो ये मापदंड के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो है ये चलते। अभी जैसे प्रमोद जी बोला श्रेष्ठ से चिंतन करना चाहिए। हम चिंतन करबो, सब चीज के करबो। आपके सलाह के बगैर हम चिंतन शिविर के आयोजन करे हैं और हम चिंतन करत हैं। लेकिन कांग्रेस का चिंतन करना चाहिए कि 36 दिन वादा करे के बाद एक दिन वादा पूरा नहीं करे है। कहाँ से बेरोजगारी भत्ता, कहाँ के निराश्रित पेंशन, कहाँ से जो चिट फंड कंपनी के है, कहाँ किसान का जो है मुआवजा, कहाँ किसान के जो मुआवजा कम करने के लिए, कैसे प्रकार से जो गरीब आदमी की जमीन है ओला लाखों रुपया के बिल भेजा है। ये 36 दिन जो है इसके ऊपर चिंतन करो आप विरोधी। और मैं कहना चाहता हूँ आप 75 दिन मेडिकल कॉलेज की बात करो, पूरा 75 दिन मेडिकल कॉलेज जो है पूरा देश में खोले के जो वादा करे इस मोदी जी वो आज पूरा कर दे। उनमें 3 मेडिकल कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ दे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यवस्था पैसा दे के बावजूद नहीं कर सकते। हमारे महासमुंद में अभी टीम आए इस केंद्रीय सरकार के, वो देख के अब हमें न यहाँ पढ़ाए पर आदमी है न बिल्डिंग है, सोचो सही है। ये चिंतन आज करो कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के विकास पर जो योजना देवा थे बोला कैसे करे जाए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो है
ओकर आप जो आपके फंड है वो नहीं डाल सकत हो, लाखों मकान जो है वो वापस जावत है। जिनमें और दूसरा एक चीज में दुबे जी बहुत विद्वान पढ़े लिखे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल सकते, बात कर सकते, कि अपन प्रस्ताव रख सकते। और आप लोग यदि कुछ रखना है प्रस्ताव तो आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करके ओकर बाद प्रस्ताव रखो। और प्रधानमंत्री ने जिला आप लोग जो बोलना है वो आप पत्र लिख सकते हो, सार्वजनिक रूप से बोल सकते हो। सरकार और पार्टी इनमें बहुत बड़े अंतर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार कांग्रेस के हम वक्तव्य सुने हम कि RSS जैसे संगठन बनाना चाहते, भाजपा जैसे पैटर्न अपनाना चाहते। ये चिंतन होते, आप भी चिंता करो, चिंतन करो कि भारतीय जनता पार्टी बाबर आज देश के बहुत बड़े आतंकवादी पार्टी बन गए। कभी 2 सदस्य वाला पार्टी जो है वो आज देश में राज करने वाला 300 से ऊपर सदस्य वाला पार्टी हो गए। और सभी देश में राज करने वाला कांग्रेस जो है आज मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं बन सकते। ये चिंतन आप लोग तरह की जरूरत है। और हर बार आप मन 15 साल में क्या करें, अरे आप मन चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे हो, अपन 1 चुनाव हारे था छत्तीसगढ़ बने के बाद। तो ये आप लोग चिंतन करे के विषय है कि 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी काबर जीते और हम सिर्फ 1 चुनाव काबर जीते। और मैं दावा से कहता हूँ ये जो हमारा चिंतन शिविर हुआ थे इनमें से फिर भारतीय जनता पार्टी ला सत्ता में आए के और सत्ता के माध्यम से जनता के सेवा करे के जो है वो रास्ता निकल ही। और ये सफल चिंतन शिविर प्रमोद जी कमर कस के तैयार है भारतीय जनता पार्टी, विमल जी की बात से लगा थे। ऐसे है भैया कि गीता में एक श्लोक है, मनुज बल नहीं होत है समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन ला ये घमंड हो गई से कि पूरा महाभारत के युद्ध ला ओह जीते रही से, जबकि ओला ये नहीं मालूम रही से ओकर पीछे कृष्ण रही से। तो इमन अभी समय इनकर हरे एवं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना घमंड नहीं होना चाहिए। और ये देश की जनता देख रही की जेकर से उम्मीद रही से और जेकर से इच्छा रही से, जेकर प्रति आकांक्षा रही से ओकर ऊपर का वज्रपात हो है। जनता ला मसल के राजतंत्र के रूप में देश चलाए के जो रीति और नीति भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में चलत है वोकर से आम आदमी के भला नहीं होने वाला है। अंशुमन भैया हमार तो ये निवेदन है कि कल मैं पेपर में पढ़त रहे हो SP जिन थप्पड़ मारे हैं तेल भाजयुमो का अध्यक्ष बनाए हैं। हमन पढ़त रहे भोले के दरबार में भाजपा सांसद है प्रबंधक ला माँ बहन के गाली बकीस। तो मोर ख्याल से जोन वर्तमान परिदृश्य है, जोन दम्भ है, जोन घमंड है, एक घमंडला कम से कम भारतीय जनता पार्टी मन छोड़ना चाहिए। आज मेरा अध्यक्ष में आखिरी में एक छोटे संक्षिप्त में स्वागत करतन जी ये बात के भी जी छत्तीसगढ़ में जो गुटों में बटे है भारतीय जनता पार्टी इतना गुट हो गए है ओकर कारण चिंता होना चाहिए। निश्चित रूप से सब मिलजुल करके एक अच्छा विपक्ष के भूमिका में वो देना चाहिए, सलाह देना चाहिए, सुझाव गुटबाजी की बात होते तो विमल जी आखिरी में आपसे सवाल संक्षिप्त में जवाब चाहता हूं मैं कि 2019 में जैसे लोकसभा में पूरे चेहरा बदल डालेगी इसका 2023 में इसने दिखा था। कई जन के तो तर्क ये है कि भाई सिर्फ 14 चेहरा बदलना है, 76 तो बदले थे पढ़िए आपके वहां हारे हुए हैं। और जैसे कि गुटबाजी कहा तो गुटबाजी बहुत बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी पर राज्य इकाई में। बोला हंसी आवत है पूरा गुटबाजी कांग्रेस में चलाते हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री की लड़ाई जो है वो दिल्ली पहुंच गए। एक विधायक अपन मंत्री पर आरोप लगावा थे कि वो हत्या कर ही करके रोज दिन कांग्रेस में झगड़ा हुआ थे। आप कांग्रेस भवन में चले जाओ रोज दिन जो है माफिया मन एक दूसरे से मारपीट कराते हैं। और गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में बताओ कि एक बड़ा आश्चर्यजनक लगते है कि पूरा बड़े बड़े हेडिंग में छपत है। और खुद जो है मुख्यमंत्री बोला थे कि 2.5 साल के प्रश्न खत्म हो गए,
और स्वास्थ्य मंत्री जी बोला है क्या अभी निर्णय बाकी है, गुटबाजी कहाँ है। ठीक। हमारा नेता मन जो है वो एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है, ठीक है। वैचारिक तो ये भारतीय जनता पार्टी की विमल चोपड़ा जी के दावा है कि ओखर नेता मन एक है, कोई गुटबाजी नहीं है, बाकी आरोप प्रत्यारोप चला रही है। लेकिन ये चिंतन शिविर में चिंतन और मंथन तो हुआ थे, लेकिन कई बन के चेहरा के शिकन भी बढ़ गए हैं, चिंता भी बढ़ा दे। आप दोनों जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।